एक सज्जन ने हमसे पूछा, क्या नाम जप का कोई महत्व है या सिर्फ ये एक रट्टाफिकेशन है, रटना है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। देते हैं सबके गुरु न्यारे न्यारे और सबके नाम भी न्यारे न्यारे होते हैं, तो वह ईश्वर तक कैसे पहुंचाते हैं, क्या इसका प्रयोजन है। पहला प्रश्न कि गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं। देखिए, गुरु आपके जीवन में क्या काम करते हैं। गुरु आपको सद्मार्ग दिखाते हैं, एक प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना उस पर आपको खुद ही पड़ता है। गुरु सिर्फ एक माध्यम है। और दोस्तों, आप अपनी आत्मा का कहना मानकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए और चल पड़ें तो आपको खुद ही गुरु मिलते चले जाएंगे। भगवान कहते हैं, अगर तू मेरी तरफ एक पग चलता है तो मैं तेरी तरफ 4 पग बढ़ा कर आता हूँ। गुरु तत्व दोस्तों बहुत बड़ा तत्व है जो हमारे जीवन में धर्म का कारक है। बोलें चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, सब उसी भगवान, उसी परम सत्ता के नाम हैं। आप बैठे, आपने उन्हें रटना शुरू करा, लेकिन आपका मन इधर से उधर है। कई बार लोगों को इस चीज़ का भी बहुत अहंकार हो जाता है कि हम आजकल इतने नाम जप रहे हैं, जबकि अहंकार निषेध है, अहंकार वर्जित है। शास्त्र में आया है, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्मृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। नमो नारायण मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों, प्रश्न आया है और यह प्रश्न कई बार अलग अलग लोग हमसे पूछ चुके हैं। पहला प्रश्न है, क्या गुरु बनाना बहुत आवश्यक है इस जीवन को सुधारने के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और दूसरा एक प्रश्न कई लोग हमसे करते हैं। अभी हम अपनी एक रिश्तेदारी में पिछले दिनों गए थे तो वहाँ एक सज्जन ने हमसे पूछा, क्या नाम जप का कोई महत्व है या सिर्फ ये एक रट्टाफिकेशन है, रटना है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। और किसी के गुरु किसी को राम नाम देते हैं, किसी के राधा नाम देते हैं, किसी के कृष्ण नाम देते हैं। सबके गुरु न्यारे न्यारे और सबके नाम भी न्यारे न्यारे होते हैं, तो वह ईश्वर तक कैसे पहुंचाते हैं, क्या इसका प्रयोजन है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पहला ये है, तो हम इसी ये विषय में आज अपने वीडियो में चर्चा करेंगे, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न कि गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं। देखिए, गुरु आपके जीवन में क्या काम करते हैं। गुरु आपको सद्मार्ग दिखाते हैं, एक प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना उस पर आपको खुद ही पड़ता है। गुरु सिर्फ एक माध्यम है। और गुरु तक आप कैसे पहुँचे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि भाई हमें भी एक गुरु बना लेना चाहिए, आजकल सब गुरु बना रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा गुरु आपकी अंतर आत्मा है। दोस्तों, आप अपनी आत्मा का कहना मानकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए और चल पड़ें तो आपको खुद ही गुरु मिलते चले जाएंगे। आपके मार्ग में गुरु आते चले जाएंगे, ईश्वर आपको गुरु देता चला जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए ईश्वर की तरफ चलना पड़ेगा। इसमें एक पंक्ति भी है, जो तू चले एक पग मैं आऊँ पग 4। भगवान कहते हैं, अगर तू मेरी तरफ एक पग चलता है तो मैं तेरी तरफ 4 पग बढ़ा कर आता हूँ। तो अगर आप भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, उस परम सत्ता की ओर जाना चाहते हैं, तो आप खुद चलें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनें और अपना मार्ग आगे की ओर बढ़ाएं। आपको गुरु मिलते चले जाएंगे, चाहे वह गुरु आपको भौतिक शरीर में मिलें या वह आपको किसी ग्रंथ शास्त्र के रूप में मिलें, या वह आपको आजकल इंटरनेट पर भी गुरु आते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके माध्यम से मिलें। तो वह गुरु आपको भगवान खुद ही आपके मार्ग में देता चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको खुद ही रास्ता अपना चुनना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। तो उसके बाद गुरु आपको स्वयं मिलते चले जाएंगे। गुरु तत्व के ऊपर भी हम अपने इस कार्यक्रम डिकोड एस्ट्रोलॉजी में
वीडियो बनाएंगे जो जिसमें हम गुरु ग्रह के बारे में तथा गुरु तत्व के बारे में एक चर्चा करेंगे, एक वर्णन करेंगे, इससे आपको गुरु के बारे में पता चल जाए। गुरु तत्व दोस्तों बहुत बड़ा तत्व है जो हमारे जीवन में धर्म का कारक है। धर्म भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विधा है। धर्म के अंतर्गत ही सब कुछ निहित है दोस्तों। हमारा जीवन, नैतिक मूल्य सब कुछ धर्म के अंदर निहित है। तो गुरु के पास बहुत बड़ा पद है, वह धर्म का पद है। उसके अलावा ज्ञान का पद है। जब आपके पास धर्म होता है, ज्ञान होता है, तो यश, मान, सम्मान वह भी आपको मिलता है। यह भी गुरु के अंतर्गत आता है। गुरु तत्व आपको ईश्वर का बोध कराता है तथा ईश्वर तक ले जाने का मार्ग दिखाता है। तो आप गुरु की प्रतीक्षा ना करें, खुद चल पड़ें। आपको आपके जर्नी में गुरु मिलते चले जाएंगे। बस आप ये ध्यान रखें कि गुरु आपके बंधन का कारण ना बने, क्योंकि जो गुरु बंधन का कारण बन जाता है, अपने शिष्यों को बांध कर रखता है, वह गुरु किसी काम का नहीं। गुरु का काम आपको फ्री छोड़ना है और गुरु का काम आप वो साधना के लिए प्रेरित करना है। फ्री छोड़ने से मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि आप कुछ भी व्यसन करें, व्यभिचार करें, उसके लिए गुरु आपको फ्री छोड़ दे। वह तो गुरु के लिए बिल्कुल ही निषिद्ध है। कभी भी कोई अच्छा गुरु आपकी इवन अंतरात्मा भी, आप जब आप कुछ गलत कार्य करते हैं सबसे पहले आपको रोकती है। तो वही मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी गुरु आपकी अंतरात्मा है। तो यही कार्य गुरु का भी है। गुरु आपको सही बुरे की परख देते हैं, सही बुरे के बीच में अंतर बताते हैं, ताकि आप अपने सद्मार्ग की ओर अग्रसित हो सकें। कई गुरु आजकल अपने शिष्यों को बांध कर रख लेते हैं। फ़ोन करते हैं कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, ये व्यवस्था करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। जो जहाँ तक समर्थ होता है वह तो ये सब करवा लेता है, लेकिन जो असमर्थ है वो बेचारा ये सारी चीज़ें कहाँ से वहन करे। तो आपको गुरु के बंधन में ना बंधते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। हम आपको यही सलाह देते हैं। हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न आया था, क्या नाम जपने का कोई महत्व है? सबके लोग सबको अलग अलग नाम देते हैं। तो देखिए, नाम जप क्या है? नाम जप उस परम सत्ता, परम ईश्वर के प्रति बोध है। जब आपको यह पता चल गया कि यह संसार खुद नहीं चल रहा, इसको चलाने वाली एक शक्ति है, तो आपने उसकी खोज तलाश की, आप उसकी ओर चले, आप उसकी ओर बढ़े। तो आपने उस बोध को स्वीकार किया, आपने उस अस्तित्व को स्वीकार किया और आपने उसको अपने अनुरूप, एक बच्चा जब छोटा होता है उसको जो बताया जाता है वह उसी को अपना सब कुछ मानने लगता है, क्योंकि अंतरात्मा शुरू से ही ईश्वर की ओर अग्रसर होती है। तो आपने आपके परिवार में जिस भी देवता की पूजा होती है, जिस आपने उनको वो बता दिया, वह उनकी ही पूजा करने लगता है। तो चाहे आप हरि का नाम जपें, कृष्ण का नाम जपें, चाहे राम बोलें, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम, सब उसी भगवान, उसी परम सत्ता के नाम हैं। आपने सत्य को राम के रूप में जाना तो आप राम नाम में आपकी रुचि हो गई। आपने उसे कृष्ण और राधा के रूप में प्रेम किया तो कृष्ण और राधा के रूप में आपकी रुचि हो गई। आपको नाम भी उन्हीं स्वरूपों के पास ले जाता है। अगर आप राम नाम जपेंगे तो आप श्री राम के चरणों में जाएंगे, आप राधा कृष्ण जपेंगे तो आप गोलोक धाम जाएंगे। तो यह सारा संबंध इस चीज़ का है। और अगर आपने इस बोध को, इस समष्टि को, इस पूरे अस्तित्व को ही सब कुछ माना है, तो आप इसमें ही मिल जाएंगे। आपका विलय इसमें निश्चित है और आप बोध को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो यही है नाम जप की महिमा। इसके विपरीत दोस्तों, कई लोग नाम जप जब भी हो वह मन से हो, एकाग्रता के साथ हो, चाहे वह भले ही वह 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, धीरे धीरे आपकी उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। लेकिन नाम जप को कभी भी संख्या के लिए दोस्तों ना करें। हमें भी काफ़ी सुनने में आता है कि वह कहते हैं कि हम तो इतने नाम जपते हैं, हम डेली इतने नाम जपते हैं, इतने नाम पूरे हो गए।
सुनने में आता रहता है कि हमारे नाम 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, अब 1 करोड़ होने वाले हैं। तो इन नाम जप का फ़ायदा, इन नाम जप का प्रकाश तभी आपके अंदर आएगा जब आप उसको मन लगा कर करेंगे, ना कि सिर्फ रटने के लिए। हालांकि शास्त्र कहता है कि जब आप नाम लेते चले जाते हैं तो उसकी राम नाम की रगड़ आपके जब हृदय पर पड़ती है तो वह आपके चेतना को जागृत कर देती है। किसी भी नाम की रगड़ जब आपके हृदय में पड़ती है तब वह आपकी चेतना को, आपकी बुद्धि को, आपकी आत्मा को जागृत कर देती है। लेकिन उस लगन के लिए आपका पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरी बुद्धि और आत्मा, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों उस नाम में उस समय होनी चाहिए। तभी वह नाम अपना कार्य करेगा, वह अपना रूप दिखाएगा। खाली रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रटने में आपको यह है कि मेरे को आज 1000 नाम पूरे करने हैं या 2000 नाम पूरे करने हैं। आप बैठे, आपने उन्हें रटना शुरू करा, लेकिन आपका मन इधर से उधर है। कई बार लोगों को इस चीज़ का भी बहुत अहंकार हो जाता है कि हम आजकल इतने नाम जप रहे हैं, जबकि अहंकार निषेध है, अहंकार वर्जित है। इस चीज़ का भी कभी अहंकार ना करें कि हम इतने नाम जप रहे हैं। आप नाम को काउंट ना करें, आप कितने समय सही से बैठकर मन से नाम जप रहे हैं, आप उस समय को काउंट करें दोस्तों, ना कि नामों की काउंटिंग। आप नाम जपते हैं, आज 2000 जपने हैं, 3000 जपने हैं, तो क्या होता है कि आपका मन सिर्फ उस काउंटिंग में लगा रहता है और उसके विपरीत आपका चित्त इधर उधर भागता है। वो चित्त इधर उधर नहीं भागना चाहिए कि भाई अब इसके बाद नाम जपने के बाद, नाम जप करने के बाद अब मुझको वहाँ जाना है, मेरा वो मीटिंग फिक्स है। किसी के मन में विचार आता है कि भाई ये नाम जपने के बाद मेरी वहाँ से पेमेंट आनी है। सब कोई अपने अपने कार्यकलापों में अगर दिमाग में वो सारी चीज़ें रील चल रही है तो नाम जप का कोई भी महत्व नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भले ही कम जपें लेकिन मन लगा कर जपें, तभी है वह नाम आपका उद्धार करेगा। नाम उस परम सत्ता का ही रूप है, चाहे आप उसे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें। शास्त्र में आया है, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्मृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो जो सत्य है आप उसको जप रहे हैं, चाहे आप भले ही आप उसे किसी भी नाम में जपें, वह आपको उसी परम सत्ता, परम ईश्वर तक ले जाने का कार्य निर्विघ्न रूप से आपका नाम करेगा, आपकी भक्ति करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही सुंदर विचार के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।